तो प्रेम नमन। किसी मित्र ने पूछा है, माँ, बुद्ध पुरुषों के शरीर छोड़ने के बाद हम कैसे उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिस अवस्था की बात बुद्ध पुरुष कर रहे हैं। मेरे गुरु ने शरीर छोड़ दिया है और मैं अनंत जगह घूम रहा हूँ और मुझे विश्वास नहीं होता और मेरी मन स्थिति बहुत बदल गई है। मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध पुरुषों की उपस्थिति का बहुत महत्व है। बुद्ध पुरुष उस महासरोवर में खड़े हैं जहाँ संपूर्ण नदियों का संगम है। जीवित गुरु का सानिध्य तुम्हें बहुत सरलता से उस मंजिल, उस आयाम में प्रवेश कराने की क्षमता रखता है जहाँ हम जन्मों जन्मों तक मन के अधीन होकर नहीं पहुँच सकते। लेकिन यह बहुत श्रद्धा और विश्वास का विषय है। तुम मौन होकर बस बुद्ध पुरुषों के पास बैठो तो तुम्हारे भीतर वो शून्य अवस्था घट जाती है जहाँ से तुम्हारा अंतर्द्वार खुलता है। लेकिन यदि हमें अपने साथ स्वाभाविक जुड़ना आ गया, हमारी इंटरनल कनेक्टिविटी हो गई, तो हम उस सरोवर में स्नान कर जाते हैं जहाँ से बुद्ध पुरुष बोल रहे हैं। जैसे ओशो कई बार कहा करते थे कि जब मैं मीरा के ऊपर बोलता हूँ तो मैं नहीं बोलता, मीरा ही मेरे अंदर से बोलती है। जब मैं गुरु नानक से के ऊपर बोलता हूँ तो गुरु नानक ही मेरे अंदर से बोलते हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं, माँ, आप में ओशो का इन्फ्लुएंस है, आप ओशो की नकल करते हैं, आप ओशो की तरह बोलते हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है। इंटरनल कनेक्टिविटी, क्योंकि मृत्यु शरीर की है, चेतना अनंत है। और जब कोई साधक भीतर उस योग को, उस कनेक्टिविटी को समझ लेता है तो उसी चेतना के साथ कनेक्ट हो जाता है जहाँ वो बोलना चाहता है, जिसके ऊपर वो कहना चाहता है। मेरे जीवन में भी ये आयाम आए। मैं पहले फ़कीर से जुड़ी, फिर मेरी साधना ओंकार की रही, गुरु नानक की चेतना के साथ जुड़ी, अब मैं ओशो की चेतना के साथ कनेक्ट हूँ। इसलिए मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि ओशो मेरे साथ नहीं है। ओशो से मेरे तार में तार जुड़े हुए हैं और जब मैं बोलती हूँ वही क्रांति मेरे अंदर घटने लगती है जो ओशो अपनी वाणी के माध्यम से कहना चाहते थे। और मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि ओशो जब पुणे आश्रम में स्थापित नहीं हुए थे तो ओशो ने वो नहीं बोला जो वो बोलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एक प्लेटफार्म मिला, एक व्यवस्था पैदा हुई, तो उनके भीतर से वो क्रांति घटी जो ओशो कहना चाहते थे। मैं भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ जो अभी मेरे अंदर मैंने स्वाभाविक जागृति के तहत रोका हुआ है। एक मूल क्रांति से जो गंगा बहेगी उसका मुझे भी इंतज़ार है और मैं चाहती हूँ उसका लाभ सभी को हो। सभी को मेरा प्रणाम आगे फिर कहूँगी। धन्यवाद।